सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जो सुख के सागर सतगुरु हमें मिले हुए हैं और इस तरह हमें संभाले हुए हैं। कहते हैं जब जब धरती पर हाहाकार होता है, जुल्म होते हैं, अज्ञानता का अंधेरा होता है, तब तब निरंकार प्रभु मानव शरीर धारण करके आता है और इस जलती दुनिया को ठंडक देता है। निरंकार की पहचान सतगुरु करवाता है। सतगुरु ही सारे दुखों से छुटकारा दिलवाता है। सतगुरु दे चरना तो बड़ा कोई तीरथ अस्थान नहीं, बिना गुरु दे पशु है बंदा बन सकदा इंसान नहीं। शहंशाह जी ने हमें कितना सुंदर समझाया है कि सतगुरु के चरणों से बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं है। जिसको सतगुरु के चरणों में जगह मिल गई है उसको सारे ही तीर्थ मिल गए हैं। बिना गुरु के पशु है इंसान, क्योंकि सतगुरु ही इंसान बनाता है। सतगुरु ही उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सतगुरु ही सिखाता है। कहते हैं कि सतगुरु परमात्मा का साकार रूप होता है और सतगुरु की कृपा से ही मानव माया के पंजे से, माया के जाल से छूट सकता है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। कहते हैं कि चाहे सो चंदा भी चढ़े उगे हुए हो, सो चंदा भी हमें रोशनी दे रहे हो, चाहे हजारों सूरज भी चढ़ जाएं, लेकिन गुरु के बिना अंधकार ही अंधकार है। गुरु के बिना कोई भी इस परमपिता परमात्मा से नहीं मिला सकता। इसलिए हम सतगुरु के एहसानों का कर्जा नहीं चुका सकते। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। सतगुरु के बहुत एहसान हैं, हम एहसानों का कर्जा नहीं चुका सकते। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है सच्चे पातशाह, जिस तरह भी आप जी हमें चलाना चाहते हो उस तरह हम चलते चले जाएं। और सतगुरु के शरण में आकर ही हमें पता चलता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। सभी हमारे भाई बहन हैं, कोई भी बेगाना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। एक नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी ये, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन इक दे खलक सारी ये, दे सबना दे इक्को जय ही इक्को रब सवारी ये, जात पात दे झगड़े काते लोकाचारी ये। सतगुरु ने हमें समझा दिया है कि किसी सब मानव हैं, सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। कोई जातियों पातियां सतगुरु ने नहीं बनाई। सतगुरु ने तो एक जात बनाई है इंसानियत की, कि हमने इंसान बन के रहना है। और सतगुरु के चरणों में आकर ही पता चलता है कि हमने सबका भला मांगते चले जाना है, क्योंकि सारा संसार हमारा परिवार है। इसी तरह दासी एक स्टोरी, ये दासी स्पिरिचुअलिटी तो नहीं कहेगी, ये एक सांसारिक स्टोरी ही दासी आप जी के चरणों में रखेगी। इस स्टोरी से भी, जिस तरह सतगुरु हमें कहते हैं कण कण से शिक्षा, इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा भला कभी नहीं हो सकता, लेकिन जिसका हम बुरा करते हैं उसका बुरा नहीं होता, उसका भला ही होता है। इसलिए हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हम एक पिता एकस के हम बालक की, हमारा पिता एक ही है और सारा संसार हमारा परिवार है। हम सभी आपस में भाई भाई हैं। तो हमने कभी भी किसी के साथ ऐसी मन में भावना ही नहीं लानी, हमने किसी का बुरा करने की नहीं सोचनी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जिन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीर दास जी ने कहा है कि जब मैं बुरा देखने गया मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं। जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मैंने देखा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, सारे अच्छे हैं, क्योंकि सबके अंदर इस परमपिता परमात्मा का नूर है
ज्योति है, जब हम इस ज्योति को देखते हैं, सब में इस परमपिता परमात्मा को देखते हैं, तो फिर हम सभी का ही भला मांगते चले जाते हैं। इस तरह ही दासी एक संसारिक कहानी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं कि एक लड़के के दिमाग में आया कि हम सभी क्रिकेट खेलते हैं। कहते हैं कि कुछ लड़कों ने मिलकर उस लड़के के साथ, जिसके दिमाग में आया, जिसके जहन में आया कि हम क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लड़कों ने मिलकर एक क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया कि आज हॉस्टल में क्रिकेट खेला जाए। देखते देखते कॉरिडोर फील्ड बन गया, 2 ईंटें, विकेट और बॉल, बैट तो था ही। जब खेल शुरू हुआ तो हॉस्टल हल्ले से, शोर से गूंजने लगा। जो बॉयज अपने अपने रूम्स में पढ़ रहे थे, उन्हें परेशानी होने लगी। कहते हैं कि सुधीर नाम के रूम के सामने विकेट बनी थी। बॉल बार बार आकर दरवाजे पर लगती थी। सुधीर ने बाहर निकलकर प्लेयर्स को समझाया कि आप ग्राउंड में जाकर खेलो, जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पर खेलो। जब केवल समझाने से काम ना चला तो उसने कहा कि मैं वार्डन से जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। तो राजेश था, जिसने खेलने के लिए लड़कों को इकट्ठा, बॉयज़ को इकट्ठा किया था, उसने जो कहा उसने उसको मजाक में ले लिया। और कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वार्डन साहब ग्राउंड में आ गए और उन्होंने राजेश नाम के लड़के को और भी जो उसके साथ लड़के खेल रहे थे उनको पकड़ा और वह डांटने लगे। और सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। कहने लगे, सर यह हॉस्टल में हॉकी भी खेलता है, सर यह पढ़ने नहीं देता, यह हमें परेशान करता है। जो और बॉयज़ सुधीर के साथ परेशान हो रहे थे, उन्होंने भी वार्डन को ये बात बोल दी कि जो राजेश है ये हमें परेशान करता है, ये प्लेग्राउंड में जाकर हॉकी नहीं खेलता, प्लेग्राउंड में जाकर नहीं खेलता, ये यहाँ पर हमें परेशान कर रहा है। तो राजेश ने सोचा कि यह सब केवल सुधीर के कारण ही हो रहा है। 10 बजे राजेश अपनी लाइट ऑफ करके लेटा ही था और अब समय 12 बजे से भी ऊपर हो गया था। लेटे लेटे उसके कहते हैं कि कमर में दर्द होने लगा। तो राजेश उठ खड़ा हुआ और रूम से बाहर निकला। उसने हॉस्टल के सामने लॉन में उसने कहा कि मैं हॉस्टल के सामने लॉन में बैठ जाता हूँ, शायद मुझे कुछ राहत मिले, कुछ चैन मिले। राजेश बाहर आकर गार्डन में बैठ गया। उसकी नज़र एकदम से हॉस्टल के बाहर खड़ी साइकिलों पर पड़ी। सुधीर की नई साइकिल सबसे अलग ही चमक रही थी और उसे पता भी था कि ये सुधीर की न्यू साइकिल है। राजेश के जहन में एक कुटिल विचार आया। उसने एक शरारत करने की सोची। उसने उसकी साइकिल का टायर पिन चुभाकर पंक्चर कर दिया। राजेश ने खुद को हल्का महसूस किया और वह अपने बेड पर जा लेटा। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसने सोचा कि वो मेरा बुरा कर रहा है, मुझे खेलने नहीं देता, तो मैं आज इसकी साइकिल का पंक्चर करके इसका बुरा कर देता हूँ। सुबह हॉस्टल में जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि हॉस्टल में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। कमरे से बाहर आकर उसने एक स्टूडेंट से पूछा, क्या बात हो गई है, इतना शोर क्यों हो रहा है? तो आगे से वो स्टूडेंट उसको कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं, रात को हॉस्टल में चोरी हो गई है और चोर बाहर पड़ी साइकिलों में से 3-4 साइकिलें चुरा कर ले गए। वार्डन साहब ने फ़ोन करके पुलिस को बुला दिया है। स्टूडेंट ने ये बात बताई। राजेश बुरी तरह चौंका और हॉस्टल के बाहर जहाँ साइकिलें रखी जाती हैं उस ओर चल दिया। वहाँ कई स्टूडेंट व वार्डन साहब मौजूद थे। राजेश ने देखा उसकी साइकिल भी वहाँ नहीं थी। इसके अलावा 3 और लड़कों की साइकिलें भी चोरी हो गई थी। राजेश हैरान रह गया। सुधीर की नई साइकिल स्टैंड से कुछ ही दूर गिरी थी। उसे देखते ही राजेश समझ गया
कि चोर सुधीर की साइकिल पंक्चर होने के कारण नहीं ले जा सके और उसे वहीं छोड़ गए। अब राजेश को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह सोच रहा था कि उसने सुधीर का बुरा सोचकर उसकी साइकिल पंक्चर की। इतने में उसे सुधीर आता दिखाई दिया। राजेश से रहा नहीं गया। वह तुरंत सुधीर के पास पहुंचा और रो पड़ा। आगे से सुधीर ने पूछा, अरे क्या हुआ है राजेश, तुम क्यों रो रहे हो? राजेश ने रात वाली सारी घटना बता दी। सुधीर ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई कंप्लेन नहीं है। तुम्हारे कारण तो आज मेरी साइकिल चोरी होने से बच गई। मैं तुम्हारा थैंक्स करता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए पंक्चर मेरे लिए लक्की साबित हुआ, लेकिन वायदा करो कि आगे से किसी का बुरा नहीं सोचोगे। साथ संगत जी, ये स्टोरी चाहे दुनिया भी स्टोरी है, संसारी स्टोरी है, लेकिन इससे भी हमें यही सीखने को मिला है कि जो किसी का बुरा करता है उसका बुरा नहीं होता, उसका अपना ही बुरा हो जाता है। इसलिए हमें सतगुरु बार बार समझाते हैं, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर हम सुखी होना चाहते हैं और हम सतगुरु के चरणों से जुड़ जाएं, जब सतगुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर तो हमें अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। गुरु की शिक्षा से तो मन के भाव बदलने लगते हैं। तभी तो कहा है, जब सतगुरु के दरबार में आते हैं, अच्छे संस्कार मन पे पैदा होते हैं तो अच्छी अच्छी बातें आती हैं, तो अच्छे ही फिर बन जाते हैं। सतगुरु की कृपा से अच्छे ही बन जाते हैं, फिर कोई बुराई मन में आते ही नहीं है। इस तरह हमें सतगुरु कण कण से शिक्षा भी समझा रहे हैं। परमात्मा हर जगह है, कण कण में परमात्मा है और परमात्मा ही कण कण में है। कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। हर पत्ते में, हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकता। हाँ, संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने कह दिया है कि हर जर्रे में, हर जगह ये समाया हुआ है। कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। अगर हम सोचें कि एक सुई भी हम इससे अलग होकर रख लें, हम वो भी नहीं रख सकते। ये हर जगह है। ये 10वां ब्रह्म है ना, तो न्यारा ऐना विश्व समाया है। कहते भी हैं सूरज चांद सितारे, अग्नि जल वायु पृथ्वी, ये जीव आकाश, ये जो 9 द्वारे हमें बताए हैं, सूरज चांद सितारे, अग्नि, ये जो धरती पर हैं, अग्नि जल, ये हमें बताए गए हैं, वायु जीव आकाश, और ये जो 9 द्वारे हमें सतगुरु ने बताए हैं, 10वां ब्रह्म ऐना तो न्यारा ऐना विश्व समाया है। ये जो 9 द्वारे हैं ये इसके हुक्म में चलते हैं, और 10वां ब्रह्म ये निरंकार है। ये इन्हीं के बीच में ये समाये हैं और इसके हुक्म से ही ये चलते हैं। सूरज है, चांद सितारे सब इसके हुक्म में चल रहे हैं। वायु जीव आकाश सब इसके हुक्म में चल रहे हैं। अग्नि धरती जल, ये सब कुछ इसके हुक्म में, धरती अग्नि जल ये सब इसके हुक्म में चल रहे हैं। धरती भी इसके हुक्म के अनुसार चल रही है। ये जल है, ये अग्नि है, ये सूरज है, चांद है, सितारे हैं, वायु है, जीव है, आकाश है, सब इसके हुक्म के अनुसार अपने काम कर रहे हैं। और जो 10वां ब्रह्म हमें सतगुरु ने दिखाया है, निरंकार, ये सदा कायम दायम रहने वाला है। यही निरंकार है, यही प्रभु परमात्मा, सब कुछ यही है। यही सारी सृष्टि को चलाने वाला है और इसी के साथ हमें सतगुरु जोड़ रहे हैं। सच्चे पातशाह का हम लाख लाख शुक्राना करते हैं। हाँ संगत जी, एक और स्टोरी आप जी के चरणों में दासी रखेगी कि हम सोचते हैं दूसरे इंसान को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारे से ज़्यादा सुखी है, लेकिन हम जहाँ पर भी हमें सतगुरु ने रखा है, जिस हाल में भी रखा है, हम उसी में ही संतुष्ट होकर जीवन बिताएं। ये हमें सतगुरु सिखाते हैं कि जो भी ये दे रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, हम हर समय इसका शुक्राना ही करते रहें कि सच्चे पातशाह जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। हम कभी भी ये ना देखें कि जो सामने वाला है
वो बहुत धनवान है, हम बहुत ऐसे हैं, नहीं। हम जहाँ पर भी हमें सतगुरु ने जिस हाल में भी रखा है बहुत खुश रखा है, हमारे मन में संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में रख रही है, वो भी आप प्रवान करें। कहते हैं सादत फेमस सूफी दरवेश थे। लोगों की भीड़ और शोर शराबे से बचने के लिए वे पहाड़ों में जा बसे। लोग उनका पीछा करते करते वहाँ तक भी जा पहुँचे। हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी और सभी उनसे अपनी परेशानियों का, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना चाहते थे। तो सादत मशहूर सूफी दरवेश ने उनकी सबकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। तो वह यह कहकर जो सूफी दरवेश थे वह अपनी कुटिया में चले गए। कुछ समय बाद वह अपने साथ पेन्स, पेपर्स और बास्केट लेकर वापस आ गए। उन्होंने सबको पेपर्स, पेन पकड़ाकर कहा कि अपनी अपनी जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो लिखकर इस बास्केट के बीच में रख दो। लोगों ने ऐसा ही किया। तो जो सूफी दरवेश थे उन्होंने बास्केट में सभी पेपर्स मिला दिए और सभी से कहा इस बास्केट में से एक एक पेपर उठा लो और अपने हिस्से में आए किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स ध्यान से पढ़ो। इसको फिर आप अपनी प्रॉब्लम से कंपेयर करो। तो दूसरे की समस्या को अपनी समझ लो या फिर अपनी समस्या ख़त्म समझो। लोगों ने एक एक पेपर उठाया और खोलकर पढ़ने लगे। अपने हिस्से में आई दूसरे की प्रॉब्लम को पढ़कर हर एक व्यक्ति डर गया। हर एक को लगा कि उसकी अपनी प्रॉब्लम दूसरे के तुलना में काफ़ी आसान है, काफ़ी छोटी है। थोड़ी ही देर में सभी आपस में दूसरों की प्रॉब्लम्स पर चर्चा करने लगे। हर एक व्यक्ति दूसरे की समस्या वाले पेपर को वापस देने और अपनी समस्या वाले पेपर को लेकर संतुष्ट नज़र आने लगा। अंत में सभी ने सूफी दरवेश का थैंक्स किया और शांति से सभी अपने घर वापस लौट गए। कहने का भाव यही है कि सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिस हाल में भी जैसे भी रखा हुआ है ठीक रखा है। जिस हाल में भी रखे हमने हर हाल में शुक्राना करना है। सच्चे पातशाह के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह आप जी को जो भी हमारे लिए सुखदाई लग रहा है आप हमें दे रहे हैं। बस हमारे अंदर सब्र सिदक का चोला हो और तेरा एक सहारा रहे और हम कमल के फूल की तरह इस संसार में रहकर अपना जीवन यापन करें। ये माया में इस संसार में ज़रूर रहना है लेकिन संसार का लेप अपने ऊपर ना लगने दें। हम हमेशा मायापति से ही अपनी लीप लगा कर रखें। इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी अंतिम श्वास तक सतगुरु के चरणों में तोड़ निभ जाए। यही दासी सभी के लिए आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। दासी से विचार करते हुए बहुत सी भूलें हुई होंगी, इन भूलों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है और दासी को आशीर्वाद देना कि आगे से दासी को सुमति देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में सहयोग देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।